देश भगत भाई भाग सिंह भिखीवंड चैनल तो असी तुहाडे नाल सियासी सरगर्मियां साझियां करते रहने। सो साथियों, अज आपां तरनतारन के DC दफ्तर के सामने कोहलियां की किसान सभा ते कोहलियां की खेत मजदूर यूनियन का साझा 21 तरीक तो लैके 28 तरीक तक जिहड़ा DC दफ्तर का धरना ते मंग पत्र उहदी तस्वीर तरनतारन तो असीं पेश कर रहे हैं। तय किया अपनी लीगल करके पहला पंजाब के एसपीओ को मंग पत्र दिते क्या कि लोगों दियां भगदियां मंगां उन्हां ते गौर करे सरकार। और बहुत चंगी गल हुई, पंजाब के 40 तो वध एसपीओ ने साडे मंग पत्र लै पंजाब सरकार नूं भेजे, जिहते पंजाब सरकार गौर कर रही है। अज नहीं पंजाब के 23 जोड़े DC आ, जोड़े साडे पंजाब के 23 जिले आ, उन्होंने मंग पत्र भेज रहे हैं। मैं आस करूँगा कि अज के कल 2 दिन पंजाब असैंबली का सैशन चलना। अभी विरोधी धड़ नूं कहा कि मजदूरों दी मंगां नूं पंजाब की विधान सभा में उठाओ। 3 साल हो गए भगवंत मान की सरकार नूं, हजे तक लोगों के मसले हल नहीं किए गए। जे मसले हल ना किए गए तो आने वाले समय में अभी चंडीगढ़ दी सड़कों जाम करांगे और पंजाब तो बच्चा बच्चा खेत मजदूर वेड़े तो चंडीगढ़ में महीना कटेगा। इसलिए साथियों, वख-वख मंगां, बहुत सारिया मंगां मजदूरों दी जिहड़ा मंगां दे उत्ते बड़े लंबे समय तो लड़कदियां गौर होनी चाहिए। पर असीं स्पैशल 10 मंगां क्यों कढ़ियां? भगवंत मान की सरकार ने जदों 2022 में लोगों को वोटां लईआं सी, उदों ये कहा सी कि असीं ये जिहड़ियां मजदूरां दीयां मंगां हल करांगे। तत्व जिहड़ी लाल लकीर के अंदर रहण वाले जिहड़े मालकी हक देने, जिन्हां ते सरकार का पैसा नहीं कोई लगदा, ऐलान करना आ, रजिस्ट्रियां होणीआं आ। जे रजिस्ट्रियां हो जांदियां तो पिंडां दे मजदूर कर्जा लै सकते हैं, किसी की जमानत दे सकते हैं। अज वो मालक नहीं, मालक उन्होंने थावां की जिते अभी रह रहे हैं वो पंजाब की सरकार है। कोई तो पैसा नहीं कर चाहता। छोटी छोटियां जड़ियाँ जिन्हों से खर्चा नहीं होना सरकार का, वो भी हल करने को तैयार नहीं पंजाब की सरकार। इसलिए बड़ी वड्डी लड़ाई लड़के अभी चाहांगे कि साडा जिहड़ा साडी यूनियन पूरे पंजाब के अज हुशियारपुर बहुत बड़ा इकट्ठ होया, बहुत सालों से इकट्ठ हो रहे हैं। साडे साथी जा रहे हैं, बोल रहे हैं और मंग पत्र DCआं राही दे रहे हैं। आप अपने लैक्चरां की बजाय मैं साडे जिला इलाक बहुत सारा बोल के गया कि क्या सी कि असीं आने वाले समय से संघर्ष शुरू करांगे। असीं अपने हिंदुस्तान के जॉइंट सैकटरी नूं बुलाया, जिहड़े सारे देश च जांदे आ, जिन्होंने बाकी सूबिया के मजदूरों बारे ज्ञान आ। आप सुनना कि पंजाब का तो बाकी सूबिया का की अंतर है। इस करके पंजाब जिहड़ा देश में बड़ा खांदा पींदा सूबा कहते हैं, बड़ी तरक्की वाला सूबा कहते हैं, उत्थे मजदूरों की हालत बड़ी माड़ी है। 34% मजदूर जिहड़े SC आ लोग पंजाब के, उन्हों की हालत दे पंजाब से यह माड़ी आ तो देश के लोगों का की हालत होगी। इसलिए साथियों, मैं लंबा समा नहीं बोलना। मैं आस करदा कि तरनतारन जिले दी बड़ियां पुरानियां रवायतां है, आज़ादी तो पहला भी तो आज़ादी तो बाद भी, जदों लोग संघर्ष उठे आ तो तरनतारन जिला सब तो अगे रहा है। इसलिए सानू इस गल का भी माण आ कि साडी जथेबंदी के साडी यूनियन के पहले प्रधान कावड़ करचम तो ढवाल रहे हैं, जिन्होंने 4 बार पंजाब की असैंबली में जाके मजदूरों दी मंगां उठाईआं सी। इसलिए तरनतारन नूं माण होण करके सानू इह तों वड्डे संघर्षां लई तैयारी कढणी चाहीदी आ। मैं पंजाब की कमेटी वालों तुहाडे सफल धरने की बधाई दिंदा, धन्नवाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्नवाद जी प्रधान जी। मैं बेनती करता हाँ कि जिदा साथी हो रहा ही साथी जिहड़े खड़े आ साथी सारे नौजवान आ विच बैठण पंडाल दे विच
ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਆਗੂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਚੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਲੱਕ ਨਾ ਝੁਕੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਪੁਰਜੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ 100 ਦਿਨ। 100 ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਓ। ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 265 ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 12-12 13-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 15,000 ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਸਤੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 44ਵੀਂ 45ਵੀਂ 46ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਥੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਾ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਔਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਾਥੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CPIM ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਕੌਮੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। कामरेड राम सिंह नूरपुरी, तमाम नेतृत्व खेत मजदूर यूनियन का, किसान सभा का नेतृत्व व दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा हिंदी और पंजाबी दोनों में बोलूँ। पंजाबी आती है बोलना, पर जब से बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता। दरअसल पहले तो तुहानू सारे नू बड़ी क्रांतिकारी लाल सलाम, तुसीं सच्ची विच धरना दे रहे हो। नहीं तो अज की होंदा कि धरने के नाम च आंदे, फोटो खिचाते, फेसबुक च पाते ते धरना खत्म। तुसीं पिछले 2 घंटे इत्थे बैठे हो, अपने बुलारे नू सुन रहे हो, अपनी कमिटमेंट दस रहे हो, कैमरे राही अंदर भी जा रहा है
कि अपनी मंगा मनवान ले आए, पक्के इरादे लेके आए ने, तो लाल सलाम मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम जरूर सारे में। दूसरी बात जो मुझे आप लोगों से शुरू में करनी है और किधर कि हम कौन लोग हैं और हमसे कैसे बात होती है। जब यहाँ पे आए तो कमल चौहान साहब पूछ रहे थे कि हम बाहर क्यों बैठे हैं, हमें अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। तो इनको बताया कि धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, मुजाहरा करने के लिए ये जगह हमें दे दी गई है। बड़ी मजेदार बात है, बड़ी गाड़ी में आएंगे तो ये जो संतरी हमारे परिवार से यहाँ पे खड़ा है वो सलाम भी करेगा और अंदर जाने भी देगा। लेकिन हम लोग जो हाथ से काम करते हैं, मैं बोलता हूँ, जो तरन तारण के मालिक हैं, जो मेहनत करते हैं, जो संपत्ति का उत्पादन करते हैं, हम आएंगे अपने नौकरों से मिलने के लिए, हमें गेट से बाहर खड़ा करने दिया जाएगा। ये बताता है कि सरकार किसकी है और वो किसके लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ से दावा करते हैं, कॉमरेड बोल रहे थे मेरे से पहले, हम भीख मांगने नहीं आए हैं यहाँ पर, हम किसी से हाथ फैलाकर मांगने नहीं आए हैं। हमारी मांग क्या है? हम बोलते हैं 2 हाथ है, इसके लिए काम मांगने आए हैं। 2 हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, इज्जत के साथ काम करेंगे, अपना परिवार पालेंगे, आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं। डीसी साहब, ये हम यहाँ पर बोलने आए हैं और साथ में बोलने आए हैं। आपको लगता है आप बहुत ताकतवर हैं, आपको भी और वो जो दूसरे बैठे हैं उनको भी, आपको लगता है बड़े ताकतवर हैं, आप फाइल के ऊपर साइन करते हैं, काम हो जाता है। यहाँ से आह्वान करने आए हैं, पुकार करते हैं यहाँ पर, आप जितनी फाइलें साइन कर दीजिए, जितने ऑर्डर भेज दीजिए। मेरा खेत मजदूर खेत के अंदर काम नहीं करेगा, वो जो किसान है वो खेत के अंदर काम नहीं करेगा, वो जो ड्राइवर है वो ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, जो मजदूर है वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। आपके साइन की ताकत पता चली जाएगी, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पहुंचेगी। उस साइन का जो कागज है, वो कागज को प्रिंट करने के लिए जो बिजली आती है, वो बिजली भी नहीं आएगी। ताकत मजदूर के, किसान के, खेत मजदूर के अंदर है, किसी बड़े अफसर के साइन के अंदर नहीं है। ये यहाँ पर हम लोग बोलने आए हैं और ये भी बोलने आए हैं, आप हमें तो बिठा देंगे, पर जो हमारी मेहनत, हमारी खून पसीने की कमाई से और जो जीएसटी के जरिए टैक्स आप तक पहुंचता है और जो 2 लाख रुपया तनख्वाह आपको मिल रही है, वो मेरी मेहनत की कमाई से मिल रही है। इसलिए आप अपना पढ़िए जाके एक बार दोबारा। जब आपको नौकरी लगी थी, आपको बताया गया था पब्लिक सर्वेंट, आप जो बताए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट बताए जाते हैं, आप हुक्मरान ना बनिए, अफसर बन के बैठिए। ये हम लोग यहाँ पर बताने आए हैं। और क्यों बताने आए हैं? क्योंकि मेरे देश के जो मुखिया हैं, जिनको आप लोगों ने चुना 2 बार, अब 3री बार, वो भी जब गुजरात से चले थे यही बोलकर आए थे। वो यार एक्टिंग नहीं होती मेरे से। वो भी जब गुजरात से चले थे तो भी यही बोलकर आए थे कि आइए मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, मैं चौकीदार बनने आया हूँ, चौकीदार बनूंगा, देश की जनता की सेवा करूंगा। हम भी गलतफहमी के शिकार हो गए, हमने सोचा शायद हमारे चौकीदार बनने आ रहे हैं। हमने भी नहीं पूछा कि चौकीदार किसके बनने आ रहे हो, हमने सोचा जनता के चौकीदार बने थे। अभी तो 11 साल हो गए, अभी तो पता लग रहा है किसके चौकीदार बन रहे हैं। किसान जाएगा अपना एमएसपी मांगने के लिए तो दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा, तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे। खेत मजदूर जाएगा कि अगर वोट लेना है, मेरा हक है, वोट देने से नहीं रोक सकते। इसी तरह मनरेगा के अंदर काम करने से नहीं रोक सकते, ये मेरा हक है, जिस तरह से वोट देना हक है। हमें डंडे मिलेंगे तो स्टूडेंट जाएंगे, छात्र, कि हमें पढ़ाई करनी है। क्या जमाना था, डंडा मार के स्टूडेंट्स को कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर भेजते थे माँ बाप।
आज स्टूडेंट खुद जा रहे हैं कि हमें टीचर चाहिए, अध्यापक चाहिए, उनको डंडे पड़ रहे हैं। सरकार बोल रही है हम आपको अध्यापक नहीं देंगे। वो चौकीदार जो दिल्ली के अंदर बैठा है वो हमें डंडे मारता है। तो पंजाबी के अंदर राखी की करता है, राखी करता है वो अदानी अंबानी दी तिजोरी दी जिदी संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, वो राखी करता है। वो चौकीदार हमारा नहीं, चौकीदार अदानी अंबानी और उनके जैसे बड़े पूंजीपतियों का बन के बैठ गया। इसलिए जैसा प्रधानमंत्री चुना था वो राजा बनकर बैठ गया, उसके नीचे हुए अफसर भी राजा बनकर बैठ गए। दोस्तों, इसलिए आज हम लोग सड़क के ऊपर, इसलिए हम लोग सड़क के ऊपर है कि हम मेहनत कश है, हम मेहनत करते हैं, हम जानते हैं। मेरे देश के अंदर अगर कोई बोले कि पैसे की कमी है, मैं ये बात जानबूझ के बोल रहा हूं। अभी बोल रहे थे मनरेगा के अंदर 100 दिन का 250 दिन का रोजगार और 600 रुपया दिहाड़ी, बोलते पैसे लगते हैं। कितना पैसा चाहिए? 2.5 लाख करोड़ रुपया। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है, सरकार के पास कितना आएगा? पर हमें ये नहीं बताते पिछले 10 साल के अंदर इस बजट को माइनस कर दे, इसको नहीं मिला रहा, 17 लाख करोड़ रुपया। अब पता नहीं कितने सिफर आते हैं, मेरा हिसाब कमजोर है थोड़ा, कितने जीरो उसमें आते हैं। 17 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया इन बड़े बड़े घरानों का, और उनका कर्ज भी माफ कर दिया, उनका टैक्स भी माफ कर दिया। और हमारे लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया नहीं है जिसमें सबको काम मिलेगा, हम मेहनत करके कमाएंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं, मजदूर है, खेत मजदूर है, किसान है, हम जानते हैं मेरी देश की धरती बहुत बढ़िया है, बहुत उपजाऊ है, नदियों की कमी नहीं, जंगल की कमी नहीं। यहाँ पर सुबह ठंड है, दिन में धूप है, पर केरल के अंदर सारा दिन गर्मी है, अलग अलग मौसम है, कोई कमी नहीं है। और हमारी बाजुओं में इतनी ताकत है, मेहनत करते हैं, संपत्ति पैदा करते हैं, हर इंसान के लिए धन उपजाते हैं, हर इंसान के लिए वस्त्र उपजाते हैं, कोई कमी नहीं है। पर कमी कहाँ है? जब मेरे खेत से पैदा हुआ अन्न, उसकी कीमत मुझे नहीं मिलेगी, उसका पैसा दिल्ली की सरकार के पास जाएगा, फैक्ट्री से जो काम करूंगा उसके टैक्स का पैसा दिल्ली की सरकार के पास जाएगा। वो जो दिल्ली की सरकार और चंडीगढ़ की सरकार के पास जो पैसा पहुंचता है वो दोबारा आना चाहिए मेरे बच्चे की स्कूल की तरफ, मेरे डिपो के राशन की तरफ, मेरी डिस्पेंसरी की तरफ, मेरे मनरेगा की तरफ, बुढ़ापा पेंशन की तरफ, विधवा पेंशन की तरफ। और जो मजदूर रिटायर नहीं होता, जिंदगी भर काम करता है, 60 साल के बाद उसके लिए भी पेंशन की तरफ, वो पैसा मेरी तरफ नहीं आता है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है बड़े बड़े अदानियों की, अंबानियों की तरफ। दिक्कत वहाँ है, समस्या वहाँ है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी की तरह ये नहीं बोलते कि हमारा हिस्सा कोई दूसरा धर्म वाले खा गए, हम ये नहीं बोलते हमारा हिस्सा दूसरी जाति वाले खा गए। हम अपना सही दुश्मन पहचानते हैं। हमारा दुश्मन वो बड़ा पूंजीपति, वो बड़ा सामंत बैठा है जो आपके पंजाब के अंदर भी कई सैकड़ों एकड़ का मालिक है। वो सरकार का कान मरोड़ता है और वो नीति बनाती है उनकी पक्ष की तरफ। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है, उस लड़ाई के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ होगा हमारे साथ सड़क पे आएगा, जो सड़क पे नहीं होगा वो हमारा दुश्मन है। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपने हक को मनाएंगे। और ये हक किसने दिया? ये हक जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब हमें हक मिला कि अपना प्रधान, अपना एमएलए, अपना एमपी, अपना प्रधानमंत्री चुनने का हक है। जब वो मेरे लिए काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर लड़ने का भी हक है। वो हक मेरा संविधान देता है। राजशाही होती तो शायद वो हक नहीं होता। दोस्तों डिटेल में चर्चा कर रहे थे कि क्यों मनरेगा के अंदर काम नहीं है। इस सब की दिक्कत है कि हमारे सरकार का जो बजट होता है वो बजट हमारे लिए नहीं है। हालांकि सरकार क्या बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। ये सरकारी आंकड़े, लाल झंडे वाले तो पहले से बोलते हैं
राम सिंह नूरपुरी जी की तो आवाज थक गई बोलते बोलते। अब कब से बोल रहे हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा आम जनता को नहीं हो रहा। पर अब ये जो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा संसद है जिसको बिल्डिंग अब दोबारा करोड़ रुपए लगा के बनाई है, उसके अंदर बैठकर जो हमारे सांसद है उनकी एक रिपोर्ट बोल रही है। ये जो नौजवान जानते हैं उसको, मैं तो खेत मजदूरों में काम करता हूँ, मुझे कम समझ आती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। पूरे देश का आर्थिक सर्वे करते हैं कैसी हालत है। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है संसद के अंदर कि पिछले 15 साल में जो पूंजीपतियों का मुनाफा है और उनकी संपत्ति है वो सबसे ऊपर के ऊपर चली गई है, सबसे शीर्ष के ऊपर चली गई है। हमें उससे दिक्कत नहीं है, वो कमाए, वो भी कमाए, पर दिक्कत कहाँ है? वही रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो मजदूर मेहनत करता है उसकी मजदूरी कम होती चली गई है। और जो कोरोना आया था ना, कोरोना काल से पहले की मजदूरी चली गई है। मतलब जो देश के अंदर संपत्ति पैदा हो रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी कम होती जा रही है, पर पूंजीपति का जो मुनाफा है वो बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ रहा है सरकार की नीतियों से। उससे क्या हो रहा है? अरे साहब, जब मेरी जेब के अंदर पैसा नहीं आएगा, जब मेरे को रोजगार नहीं मिलेगा, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो मैं दुकान के अंदर जाके सामान कहां से खरीदूंगा? हर साल गुरु पर्व पे नए कपड़े कहां से खरीदूंगा? जब कपड़े नहीं खरीदूंगा तो दुकानदार की बिक्री नहीं होगी, दुकानदार की बिक्री नहीं होगी, फैक्ट्री में मांग कम होगी, फिर हमारे मजदूर की द्वारा काम नहीं मिलेगा और वो एक चक्कर चलता जाएगा जिसको ये अर्थशास्त्री बोलते हैं कि आर्थिक संकट आ गया। अब आर्थिक संकट से निकलना है तो सरकार को बजट के अंदर हमारे ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। पर सरकार ने क्या किया? मैं ये मानता हूं 2 गुना इस बार बजट के अंदर किए। और पहला गुना क्या किया? सरकार बोलती ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पिछली बार बजट के अंदर जितने पैसे रखे थे, मैं इसको कैसे समझाऊं? ये जो हमारी कॉमेड महिला यहां पर बैठी है, मार्च 2024 के अंदर इन्होंने सोचा कि मेरे जो परिवार है उसमें मान लीजिए डॉक्टर का खर्चा 1 साल के अंदर 5,000 रुपये आएगा। मान लिया आपने 5,000 रुपये आएगा, ये खर्च करना है, ये बजट है इनका। इनके बच्चे बीमार हुए, उन्होंने बोला माई वो 5,000 में से मुझे पैसे, जो डॉक्टर के पास जाना है मैं दवाई लेके आऊंगी, ये बोल रही है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पर मार्च 2025 के अंदर जब संसद के अंदर बोला कि वो 5,000 खर्च करने थे, जो जेब में थे वो खर्च नहीं किए, उसमें से केवल 4,000 रुपया खर्च किया, 1,000 रुपया बच गया। ये क्यों बच गया? क्योंकि सरकार उसको खर्च करने के अंदर नाकामयाब हुई। देश की जनता की जरूरतें, ये जो कृषि है, खेती बाड़ी है, इसके लिए जो पैसा रखा था वो खर्च नहीं हुआ, जो ग्रामीण विकास के लिए पैसा था वो खर्च नहीं हुआ, शिक्षा के लिए जो पैसा था वो खर्च नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? पैसा होने के बावजूद हमारे ऊपर सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया। ये उसका निकम्मापन है। पर ये केवल निकम्मापन नहीं है, ये उनकी समझ है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता हम नहीं है, उनकी प्राथमिकता वो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके लिए पैसा खर्च पूरा हुआ। उनके लिए जितना नहीं रखा था उससे भी ज्यादा खर्च हुआ। ये सरकार की बेईमानी है। और दूसरी क्या, जो मैं पहले बोल रहा था कि पैसा खर्च करना था, जिसको बोलते हैं जनता के ऊपर खर्चा करना था। उदाहरण के लिए ये जो खेती बाड़ी है जिसमें मजदूर भी आते हैं, वो जो देश की तरक्की के अंदर ज्यादा योगदान दे रही है। उद्योग में, फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा है, पर कृषि के अंदर अभी ज्यादा काम मिल रहा है क्योंकि हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पर सरकार ने इसके लिए खर्चा कम कर दिया। मनरेगा के लिए पिछली बार 86,000 करोड़ रुपया रखा था, जनवरी के अंदर बोला 4,500 करोड़ रुपया लोगों की देनदारियां हैं, जो दिहाड़ी लगाई है वो दिहाड़ी नहीं दी पाई। तो मतलब
बढ़ाना था वो, पर इस साल कोई नहीं बढ़ाया, उतने का उतना ही रखा। इसके मायने क्या है कि आने वाले साल के अंदर भी हमें काम नहीं मिलने वाला। और मैं नहीं बोल रहा, ये पार्लियामेंट, वही संसद, उसकी एक कमेटी वो ये बोल रही है कि अगर मनरेगा के लिए पैसे कम रखोगे, उनको दिहाड़ी कम मिलेगी, उनको दिहाड़ियां कम मिलेंगी, इसलिए लोग मनरेगा के अंदर काम करने नहीं आएंगे। हाँ, दुख होता है, वो बड़ा जमींदार जो है उसको दिक्कत होती है कि अगर मनरेगा में काम मिलेगा तो मेरे यहाँ मुफ्त में काम करने नहीं आएगा। और जो बड़ा बड़ा फैक्ट्रियों का मालिक है वो बोलते हैं अगर मनरेगा में के लिए पैसे जाएंगे तो मेरे को जो बिजली के अंदर रियायत सरकार देती थी मेरे को नहीं मिलेगी, उनको दिक्कत होगी। पर हमें ये तय करना है, सरकार हमारी है, हमने अपने आंदोलन के जरिए वो पैसा लेके आना है। ये जो बजट था वो बजट साल जो हर साल के लिए हमारे लिए तय करता है, उसने लगातार हमारा बजट कम करते गया, जो पूरे साल भर हमारे जीवन के अंदर दिखेगा। दोस्तों, ये है मूल कारण, ये है मूल कारण। और अभी बड़ी चर्चा होगी पंजाब के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी जो दिल्ली से बोलते हैं, आपके भगवंत मान शब्दों में तो उसका विरोध करते हैं, पर उनकी नीतियां उनसे अलग नहीं है। उसका उदाहरण देखने को मिला। आप लोगों को पता है दिल्ली के अंदर चुनाव हुए मुख्यमंत्री के, आप लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर अभी चुनाव हुए मुख्यमंत्री के, आप लोगों को है कुछ पता? जैसे पंजाब में आपकी सरकार है, आप की आम आदमी पार्टी की, वैसे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी चुनाव हुए, हार गई। क्यों हार गई? लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इसने नीतियां भारतीय जनता पार्टी वाली ही लागू करनी है, वैसे ही आर्थिक नीतियां लागू करनी है, इनको क्यों चुनना है? वो जो हिंदू मुस्लिम करने की बारी आती है तब केजरीवाल सो जाते हैं, उनको सांप सूख जाता है, वो नहीं। जैसे आपके यहाँ भगवंत मान नहीं बोलते हैं, वो चुप हो जाते हैं। दलितों के ऊपर हमला होता है, वो चुप हो जाते हैं। तो जनता ने वहां पे हरा दिया उनको। और दुख क्या है, उनसे भी बड़े जहर को चुन दिया, भाजपा को चुन दिया। मैं आप लोगों को आगाह करने आया हूँ, मैं यहाँ पर बोलने आया हूँ, बहुत खतरनाक है ये आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि ये रास्ता बनाती है, ये रास्ता बनाती है भाजपा के लिए। जहां पर ये चुनकर आएंगे उसके बाद भाजपा चुनकर आएगी, यहाँ पर इनको हराना है, पर दिमाग के अंदर रखना है कि छोटे खतरनाक आदमी को हराकर बड़े शाम को नहीं चुनना है। ये भी हमारे दिमाग के अंदर रहना चाहिए, हमें अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए। ये बात मैं यहाँ पर बोलने आया हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ, ये सरकारें हमारी नहीं सुनेंगी, फिर दुख होता है कि हम क्या कर लेंगे। हम तो मजदूर हैं, खेत में काम करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, आज यहाँ पर इकट्ठे हो गए, अब 6 महीने नहीं आ पाएंगे, तो रास्ता क्या है? दोस्तों, रास्ता वही है जो ये सारे आगू बोल के गए, और जो बोल रहे थे रास्ता इस इंकलाबी सोच के जरिए ये सड़क ही है। अब याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी जो अपने आप में तानाशाह बन गए थे, पंजाबी जी बोलना है, हाँ? पंजाबी च किया नहीं, फिर भी गल सही है। ये कहते पहले कहते पंजाबी आ गई, फिर पंजाबी च बोलिया ही नहीं। पंजाबी मेरी मुंह बोली नहीं है दरअसल ना, मैं चलो कोशिश करना हूं। मैं कह रहा सीगा कि जो नरेंद्र मोदी बड़े तानाशाह बन गए, उन्होंने लगता सीगा कि जो उन्होंने कहा था उन्होंने कोई वापिस नहीं कर सकता। रास्ता किन्ने दसिया? आही कहते सानू शिक्षा चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, वो लड़ाइयां कर देंगे, दंगे करा देंगे, कदे पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे, एक नकली दुश्मन बना के। रास्ता किन्ने दसिया? देश का मजदूर, देश का खेत मजदूर इकट्ठा हो गया, ਜਿਹੜੇ काले कानून सीगे खेतीबाड़ी के खिलाफ, उन्होंने खिलाफ इकट्ठा हो गया, दिल्ली की सड़क घेर ली, मजबूर करता नरेंद्र मोदी को कुटिया से आने, किसानों तो माफी भी मांगी, तो वापिस हुए। रास्ता हुई हैगा, रास्ता हुई हैगा जरा पूरे देश ये बिजली का निजीकरण कर रहे हैं। ये थोड़ी सब्सिडी कह रहे कि सब्सिडी ये भी सोच लो, अगर भगवंत मान की सरकार ये जो स्मार्ट मीटर है उन्होंने विरोध नहीं कर रही, ये जो बिजली का निजीकरण है उन्होंने विरोध नहीं कर रही,
ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਾਬਾ ਬਲਬ, ਇਹ ਲਾਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਬਲਬ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਟੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਚਾਰਜ, ਲਾਟੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ MP ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੱਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾਲ, ਰੈਲੀ ਨਾਲ, ਲੜਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਫਾੜ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜਾਪਨ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਪਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। चिट्ठी नहीं मनोगे, जापन नहीं मनोगे, साढ़े को की है अपना बस्तरा बैग चकांगे, सड़क पे बैठ जाएंगे। आज तरन तारण, कल चंडीगढ़ होवांगे, किसान नाल खड़े, उन्होंने भरोसा दिता है, मजदूर नाल खड़े हैं। चंडीगढ़ दियां साड़ियां सड़कां ने आज गेट से रोक लिया। मैं कह के जा रहा, जिस दिन तय करेंगे गेट के अंदर भी जावांगे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।